शांतिपूर्ण जंगल में लिली नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। लिली अपनी फूली हुई पूंछ और बलूत के फल इकट्ठा करने के शौक के लिए जानी जाती थी। हर दिन वह पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए सबसे अच्छे बलूत के फल इकट्ठा करती और उन्हें अपने आरामदायक घोंसले में जमा करती। एक धूप भरी सुबह जब लिली बलूत के फल खोज रही थी तो उसे एक सुंदर सुनहरा बलूत का फल मिला। यह किसी भी फल की तरह नहीं था जो उसने पहले देखा हो। वाह, यह मेरे संग्रह में सबसे अच्छा फल होगा, लिली ने उत्साहित होकर कहा। उसने जल्दी से उसे उठाया और अपने घोंसले की ओर दौड़ी। अपने घर की ओर जाते समय लिली की मुलाकात उसके दोस्त रिकी खरगोश से हुई। रिकी उदास और चिंतित लग रहा था। क्या हुआ रिकी? लिली ने पूछा। रिकी ने निराश होकर कहा, मैंने अपना खास सुनहरा बलूत का फल खो दिया है। यह मेरी दादी का दिया हुआ उपहार था और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिली का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसने अपने पंजों में पकड़े सुनहरे बलूत के फल को देखा और समझ गई कि यह रिकी का ही है। एक पल के लिए लिली ने सोचा कि उसे अपने पास रख ले। यह इतना चमकीला और सुंदर था, लेकिन फिर उसे अपनी मां की एक बात याद आई। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। गहरी सांस लेते हुए लिली ने सुनहरा बलूत का फल रिकी को दे दिया। क्या यह तुम्हारा फल है? उसने पूछा। रिकी की आंखें खुशी से चमक उठीं। हां, यह वही है। बहुत बहुत धन्यवाद लिली, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। अपने निर्णय पर गर्व महसूस करते हुए लिली मुस्कुराई। तुम्हारा स्वागत है रिकी, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। जैसे ही लिली अपने घर की ओर बढ़ी, उसके अंदर एक गर्म चमक महसूस हुई। उसने सही काम किया था और रिकी को उसका बलूत का फल वापस कर दिया था। उस शाम लिली की मां ने देखा कि वह कितनी खुश दिख रही है। आज तुम्हें इतना प्रसन्न किसने किया? उसने पूछा। लिली ने अपनी मां को सुनहरे बलूत के फल को ढूंढने और रिकी को लौटाने की पूरी कहानी सुनाई। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है लिली। ईमानदारी और दयालुता ही तुम्हें एक सच्ची अद्भुत गिलहरी बनाती है। अगले दिन जब लिली फिर से बलूत के फल इकट्ठा कर रही थी तो उसे एक पेड़ मिला जो सबसे स्वादिष्ट बलूत के फलों से भरा हुआ था जो उसने कभी नहीं देखे थे। ऐसा लगा जैसे जंगल ने उसकी ईमानदारी का इनाम दिया हो। लिली ने महसूस किया कि सही काम करने से न केवल उसे अच्छा महसूस होता है, बल्कि यह अच्छे परिणाम भी लाता है। उस दिन से लिली हमेशा ईमानदार और दयालु बनी रही और हर बार जब उसने अपने बलूत के फल संग्रह को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है।